हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप। और सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको सत श्री अकाल। सुबह का टाइम है तो इनको खाना खिलाने से ही मेरे दिन की शुरुआत होगी। और ये देखो, टर्टल को इतनी भूख लगी है ना कि जैसे इसे पता चलता है लाइट ऑन हो गई है, फटाफट से ऊपर की ओर भागता है खाना खाने के लिए। और सबको खाना खिला के एक अच्छी सी शुरुआत हो जाती है। बढ़िया लगता है। आप सुनाइए, आपको कैसा लगता है इन फिशेस को देखना। मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं जिन्हें ये देखना बहुत पसंद है। तो आजकल मैं इनको डेली शूट करती हूँ कि आपके साथ शेयर कर पाऊँ इनके क्या हाल चाल हैं। और बस आजकल थोड़ा सा क्या, मेरा पूरा ही रूटीन चेंज होता है। मैं अब अपने रूटीन को बहुत लाइट रखती हूँ। अपनी नींद बहुत अच्छे से लेती हूँ। 10-11 घंटे की नींद मुझे लेनी ही लेनी है, रात को स्पेशली। तो मैं अब जल्दी उठने में होच पोच नहीं करती और उठ के सबसे पहले तो जो भी फ्रिज से सामान निकालना है उसे निकाल लेती हूँ। और उसके बाद होती हूँ फ्रेशन अप। अगर तो मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ तो नहा धो के ही किचन में एंटर करूँगी। अगर थोड़ा ऐसा है कि पूरे पूरे टाइम पे ही उठी हूँ, 7 बजे के आसपास उठी हूँ, फिर मैं मतलब पहले किचन का काम समेटती हूँ। फिर उसके बाद वॉशरूम वगैरह नहाना धोना होता है ना। हमें अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा एलिजिबल भी होना पड़ता है, क्योंकि अभी इतने टाइट शेड्यूल में से निकल के हर चीज़ को परफेक्ट करते करते मैं कहीं ना कहीं, मेरी बैंड बजी ही हुई थी, है ना। आपके साथ तो हर चीज़ मैं शेयर करती हूँ। तो बस आजकल क्या है कि आजकल बहुत ज़्यादा कंधों पे बोझ नहीं लेती हूँ, क्योंकि बहल साहब तो यहाँ पे हैं ही नहीं। जब बहल साहब यहाँ पे आ जाएंगे तो भाई रूटीन मुझे वैसा करना ही पड़ेगा। तो जब तक पति नहीं है उसके पीछे से ऐश कर लो, है ना। घर वाले घर नहीं तो सानू किस दा डर नहीं, वो वाला हिसाब कर लो। तो यहाँ पे फर्स्ट इनटेक जो हो रहा है वो मेरा जो खाली वाटर नहीं होता है, उसमें मेरी मेडिसिन होती है। बहुत बार आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो बस वही मेडिसिन ले रही हूँ और 2-3 मेडिसिन है इकट्ठे ले लूँगी और दिन की शुरुआत हो जाएगी। इन्हीं के भरोसे होती है गाइस, क्या करना। चलो, कहते हैं ना कि सुख दुख जो होते हैं ना वो कर्मों से बनते हैं, या कह लीजिए तकदीर में लिखे होते हैं। उनका अमीरी गरीबी से या आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोने वाले तो कहते हैं जिनके मुकद्दरों में रोना लिखा होता है वो बड़े बड़े महलों में भी रोते हैं, और जिनके मुकद्दरों में हंसना लिखना होता है वो झोंपड़ियों में भी हंसते हैं, है ना। पर मैं अपने आप को इसीलिए भी ब्लेस मान लेती हूँ। चलो, भगवान ने इतना समर्थ बनाया है कि चाहे जितनी मर्जी बड़ी बीमारी है उससे फाइट करने की मेरे में हिम्मत है। दवाइयां लेन जोगे भाई मेरे को पैसे हैगे आ। ऐदा भी होंगे कईयां नाल कि कईयों को पैसे ही नहीं होंगे तो बेचारे अपना इलाज नहीं करवा पाते, है ना। कहते हैं कि नेगेटिव सोचने से अच्छा है कि 2-4 चीज़ें पॉजिटिव ही सोच लें। तो वही सोचते सोचते मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। बहुत कुछ सोचती रहती हूँ, बहुत सारी चीज़ों से सब्र रखती रहती हूँ, इसीलिए शायद चलती फिरती रहती हूँ। तो आटा गूंथ लिया है, आटे को सेट करने के लिए मैं प्लेट रख के चली जाऊँगी। आज भारी भरकम लंच नहीं बनाना है हरित्वी के लिए। मैं हरित्वी के लंच के आइडियाज़ ना आजकल थोड़े से इस तरह से रखती हूँ जो मुझे बनाने ईजी होते हैं, और अपना लंच जो है ना वो मैं पिछली रात के खाने में से ही निकाल लेती हूँ। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सुस्ता लो फिर उठ जाना, ठीक है। गुड मॉर्निंग। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये बज गए हैं 7:30। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू ऋत्वी बहरा एंड ममा रॉक। सुबह का टाइम हो चुका है 7:30 और मैं नहा धो के अपना पूजा पाठ कर लिया है। मन शांत हो गया। जैसे ही पूजा पाठ कर लो जोत चल जाती है बाबा जी की, मन में शांति आ जाती है। और मैं बस धीरे धीरे कोशिश करूँगी ऋत्वी को उठाने की, और अब उसका मैं लंच रेडी करूँगी। जय बाबा की जोत जल रही है, बस थोड़ी सी मन को शांति हो जाती है। और अब मैं ना रूटीन को बहुत हल्का सा रखती हूँ। ताम झाम काम, खाना वाना सब हल्का हल्का रखती हूँ कि मेरे बर्डन ना पड़े। तो आज लंच में ऋत्वी के जाएंगे आलू और पनीर मिक्स करके उसकी परांठी। उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके साथ कर्ड जाएगा, उसके साथ उसकी नानी ने भेजा हुआ नींबू और गाजर का अचार वो जाएगा, और उसे बहुत ज़्यादा पसंद है पनीर की परांठी भी और उसके साथ अचार भी। इससे क्या होता है मेरा, चलो मुझे लगता है कि परांठी का काम कुछ ज़्यादा होता है। सिंपल चपाती जल्दी बनती है, परांठियाँ थोड़ा टाइम लेती हैं। दोपहर का खाना मैं बना के जाती हूँ अपने लिए। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। आज ऋत्वी के लंच में जाएंगे सिंपल पनीर के परांठे। उसे पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आजकल मेरी कोशिश होती है कि पनीर की टिक्की बना दो, पनीर की परांठी बना दो, कटलेट बना दो, टिक्का बना दो। क्योंकि जितना देर उसे, मतलब आजकल पता नहीं उसकी पनीर को लेके क्रेविंग और डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं।
और आजकल मैं उसके जो लंच टिफ़िन बॉक्स पैक करके भेजती हूँ उनमें भी मैं इतनी तगड़ी सी रेसिपी नहीं रखती हूँ। कोशिश करती हूँ कि रात को ही उसकी तैयारी हो जाए ताकि सुबह मैं 10-15 मिनट या आधे घंटे में उसका खाना वाना पैक हो जाए, मेरे लिए थोड़ा ईज़ी रहता है। और अपना लंच जो है मैं पिछली रात को जो दाल सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें से निकाल लेती हूँ। मैंने अपना काम खाने को लेके बहुत कम कर लिया है ताकि मुझे किचन में घंटों खड़े होकर खाना ना बनाना पड़े। ये कर लिया मैंने। और फटाफट से अचार पैक हो गया जो उसकी नानी ने उसके लिए बना के भेजे है, नींबू का और गाजर का। और आप मानेंगे उसके फ्रेंड्स ने थैंक यू भेजा उसकी नानी के लिए, और ऋत्वी ने स्पेशल मैसेज करके नानी को बोला नानी थैंक यू। और यहाँ पे मैंने पनीर ग्रेट कर लिया था और उसमें एक उबला हुआ आलू। पनीर आपको पता है मैं घर पे बनाती हूँ, आलू भी मैंने पहले ही उबाल के रखे हैं। और इसमें जाएगी हरी मिर्च कुटी हुई, और उसमें मैंने धनिया और अदरक जो है कुटा होता है वो डाल दिया है। उसके बाद तो आपको जो भी अपने मन पसंदीदा मसाले हैं, जस्ट नमक जाएगा, थोड़ा सा जीरा जाएगा, थोड़ी सी अजवाइन जाएगी इसमें। और मैं इसकी जो है वो सॉफ्ट सी फिलिंग जो है बना के रेडी कर लूँगी। बहुत ही टेस्टी लगते हैं परांठे अगर दही के साथ इस तरह से खाए जाएँ तो। मैं तो चलो नहीं खाती हूँ अपनी डाइट की वजह से, ऋत्वी को पसंद है तो उसके लिए बना दूँगी और मेरा काम जो है वो कम हो जाता है। इस टाइम तक मैं नहा धो के आ गई थी और एक साइड पे मैंने रख ली है अपने लिए कुटी हुई अदरक की चाय, क्योंकि मुझे भूख लग जाती है बहुत जल्दी। तो मेरे लिए होता है कि चाय, पर मैंने अब ना चाय छोड़ देनी है क्योंकि मुझे लग रहा है कि चाय मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, एसिडिक बना रही है मेरी बॉडी को। तो मैं सोच रही हूँ कि चाय छोड़ दूँ। आवाज़ कभी मेरी तेज़ हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, तो प्लीज़ मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। थोड़ी देर ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे अब वॉइस ओवर करूँगी कंटिन्यूस 10-15 मिनट बोल लूँगी ना, तो मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और मैं दवाई ले रही हूँ बट आराम नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या बनता है। और थायराइड तो कंट्रोल में है बट गला पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। फिलिंग डाल ली, और मेरे परांठे में ना अच्छी खासी फिलिंग डालती हूँ मैं भर के, और मेरा परांठा जो है वो भारी भरकम बनता है। और ना पूरी परांठी में फिलिंग एकदम से मैंने डाली होती है। मेरी मम्मी इस तरह से परांठे बनाती है, लेकिन मेरी मम्मी के परांठे ना ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, थोड़े से छोटे होते हैं, लेकिन उनमें फिलिंग बहुत ज़्यादा होती है। वो मेरे से नहीं हो पाता है। जैसे अब गर्मियाँ आएंगी फिर तो आलू के परांठे तो बिल्कुल ही नहीं बनेंगे, पनीर वनीर के ही बनेंगे। तो बस फटाफट से यम्मी सा जो है वो लंच ऋत्वी के लिए रेडी हो जाएगा। और बस इसी तरह से आजकल मेरा रूटीन है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। शॉप पे जाने से पहले ये सारा काम ख़त्म कर जाऊँगी, और आजकल मैं शॉप को दोपहर में दोबारा से आ जाती हूँ लंच के लिए। सुबह अगर थोड़ा बहुत पिछले कल का बचा हुआ डिश जो भी दाल सब्जी होती है वो बची होती है, तो मैं क्या करती हूँ उसके साथ चपातियाँ या चावल जो है वो दोपहर को रेडी कर लेती हूँ, ताकि मेरा काम जो है ना। और ये मैं कर रही थी आंटी के लिए परांठी गरम, क्योंकि आंटी आ गए थे, आंटी सुबह ही आ जाते हैं झाड़ू के लिए। और ये ऋत्वी का टिफ़िन पैक हो गया है, साथ में अचार गया है गाजर का और नींबू का, आज आंवला नहीं भेजा है। 2 परांठियाँ मैंने उसके लिए जो है वो पैक कर दी हैं, साथ में गए हैं ग्रेप्स, और साथ में जाएगी मिठाई जो वो नानी हाउस से ही लेके आई है। नानी हाउस से आई हुई चीज़ों का अलग ही मज़ा होता है ना। हमारी नानी जब हमारे लिए चावल का आटा लेके आती थी ना, हमें वो ही बहुत बड़ी चीज़ लगती थी। और उसके बाद मैं ऋत्वी को स्कूल छोड़ने के बाद पहुँच गई हूँ शॉप पे, और ये है मेरी प्यारी सी शॉप का प्यारा सा लुक जो आपको देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर घर पे दोपहर को 1 बजे के करीब। और पिछले कल की कड़ी थी जो मैंने एक्स्ट्रा बना ली थी, उस कड़ी को मैंने देसी घी का तड़का मारा है। वैसे भी बासी कड़ी बहुत टेस्टी लगती है ना तड़का मार के, ये मैंने बैल साहब से सीखी है। मैं तो बिल्कुल भी ऐसे चीज़ नहीं खा पाती हूँ। अगर मुझे कोई बोले ना कि सुबह की डिश दोपहर को खा लो, वो भी नहीं मेरे से खा हो पाती। लेकिन कहते हैं ना समस्याएँ या आपके हालात आपको सब कुछ सिखा देते हैं, तो मेरे हालातों ने मुझे सब कुछ सिखा दिया, या मुझे सीखना पड़ा है ज़बरदस्ती। क्योंकि मुझे अब अपनी तबीयत यार मेरी रोने पिटने बहुत हो गए हैं। मैंने मक्की की रोटी बनाई थी कड़ी के साथ, बर्तन वर्तन हो गए, डस्टबिन वगैरह सब साफ़ कर लिया। अपने लिए मैंने काढ़ा भी बना लिया है सौंफ का, जो मैं डेली पीती हूँ। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं इमली की चटनी ऋत्वी के लिए, क्योंकि वो फ्रूट्स वगैरह में, सलाद वगैरह में, चाट वगैरह में यूज़ होती रहती है। और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अब मैं तो घर की तरफ ध्यान दे रही हूँ, सफाइयों की तरफ। तो छोटा छोटा पोर्शन लेके ना मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, जिसमें अभी तक तो ऋत्वी का ही पोर्शन साफ़ कर रही हूँ। आज ऋत्वी का स्टडी टेबल का नंबर था, और ये जो उसके मल्टी कलर रैक हैं वो देख रही हूँ। उसकी चीज़ें जो समेटने वाली हैं, जो संभाल के रखनी है, जो उसके पीछे से फेंक होती हैं ना, मैं वो फेंक दूँगी। क्योंकि 70% तो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका रखने का कोई मतलब ही नहीं होता। उसने पता नहीं क्यों रखी हुई हैं, पत्थर पत्ते फूल सूख गए हैं। गुस्सा भी आ रहा था, और आज पहली बार मैंने ऋत्वी पे भी गुस्सा किया जब वो आई कि ऋत्वी ये नहीं चलेगा, मेरे से काम नहीं होता है।
और ये सारी चीज़ें, और देखिए उसके पास फेवी स्टिक्स कितनी है, और ईयरबड्स का डब्बा भर के रखा हुआ है, उसने पता नहीं क्या करना है। तो ये रैक वगैरह समेटा, और उसके बाद मैं लग गई उसका स्टडी टेबल साफ़ करने के लिए। और मुझे इस काम में आज 2 घंटे लग गए और मैं थक गई थी, मुझे फ़ीवर बहुत हो गया था। नहीं हो पा रहा है लेकिन करना तो है, क्योंकि बहल साहब के आने का टाइम हो गया है। तो उनके आने पे तो बिल्कुल भी घर के काम होते ही नहीं है, क्योंकि आने से पता है ना, हस्बैंड जब बाहर रहते हैं तो उनके आने से काम कितना बढ़ जाता है। तो वो फिर चीज़ें मेरे से समेट नहीं पाती। तो इन दिनों ज्योति ही अकेली जो है वो शॉप का ध्यान रख रही है। और ज्योति के भी एग्ज़ाम है, वो भी बेचारी, ये देखिए कितना मेस था। और ये स्टडी टेबल के नीचे मुझे सारा मेस उठाना था, क्योंकि आजकल मक्खी मच्छर का खतरा है, फिर झाड़ू भी अच्छे से नहीं लगता है। तो जैसे ही ऋत्वी स्कूल से आई ना, तो मेरा सारा गुस्सा ऋत्वी पे निकल गया, सारा गुस्सा निकल गया। क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि मुझे फ़ीवर भी हो गया था, ऊपर से 2-3 छत से मुझे गेड़े लगाने थे कपड़ों के जो धुले हुए थे। तो मेरी बॉडी की तो बैंड बजी बजी थी। तो इसलिए होता है ना, जब आपका शरीर काम नहीं करता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है। वो मेरे साथ आज हुआ, और सारी फ्रस्ट्रेशन आज मैंने पहली बार ऋत्वी पे निकाली कि प्लीज़ ये गंद मत डाला करो। तो शी सेड कि मम्मा ये गंद नहीं है, ये क्रिएटिविटी है। तो मैंने बोला बाबा कहाँ है कि क्रिएटिविटी, मेरा तो सारा बैंड बजा हुआ था, तेरे को ये क्रिएटिविटी लग रही है, देखिए इसमें क्या क्रिएटिविटी है ना। तो बहुत टाइम लगा के मैंने, तकरीबन 1:30 बजे से लगी हुई थी, 3 बजे ऋत्वी आ गई। और उसके बाद भी आधा घंटा मैं उसके स्टडी टेबल को डेकोर करने में, साफ़ करने में, चीज़ों को समेटने में लगी रही। और आज का दिन बस ऐसे ही निकल गया। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में ना ग्रह दशा ज़्यादा बुरी चल रही है, काम बीमारी, उसी में मैं फंसी हुई हूँ। और इतनी बीमार हो गई थी कि रात को ढंग का खाना भी नहीं बना पाई, मैं तो भूखी सोई। ऋत्वी के लिए मैंने थोड़ा सा ट्राई किया कि थोड़े से उसके लिए नूडल बना देती हूँ। और ये एक पैकेट पड़ा हुआ था जो हम ट्रैवल के लिए रखते हैं, ऐसी चीज़ें कि कहीं जाएँ तो वहाँ पे अवेलेबल ना हो, तो मैंने सोचा चलो अब बना देती हूँ। ये जस्ट सोक हाका नूडल्स हैं, जिन्हें आपको गर्म पानी में 10-15 मिनट सोक करके रखना है। तो यहाँ पे पानी बॉयल हो गया था, तो उसमें मैंने नूडल रख दिए, और फिर आपको इसको ढक के रख देना है 15 मिनट के लिए। गैस आपको जो है वो बंद कर देनी है, गैस बिल्कुल भी ऑन नहीं होनी चाहिए। तो 15 मिनट रख दीजिए, नूडल अपने आप बिखर जाते हैं, इनमें कोई भी तेल और नमक डालने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद सिंपल तड़का जैसे आप बाकी नूडल्स को लगाते हैं आप लगा सकते हो। मैंने तो बस यहाँ पे थोड़ा सा तेल लिया था, उसमें प्याज टमाटर डाल दिया, और आपके पास जितनी भी सब्जियाँ हैं आप वो डाल दीजिए। मेरे पास पत्ता गोभी थी, शिमला मिर्च थी हल्की बारीक, मैंने गाजर काटी, टमाटर डाला, सारी डाल के मैंने इनको नूडल्स को जो है वो तड़का लगा दिया। मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, मेरा दिल भी नहीं था, और मैं भूखी सोई अपनी बीमारी की वजह से, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। बस फिर रात को इवन मानेंगे दूध गर्म करने की भी मेरी बॉडी में बिल्कुल हिम्मत नहीं रही। बट होता है ना, बच्चे के लिए आपको करना पड़ता है, और मेरा बच्चा मेरी मोटिवेशन है, मेरे लिए जीने की वजह मेरा बच्चा ही है। और मुझे कहते हैं ना कि अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए मजबूर भी मेरी बेटी ही कर देती है, उसको हर चीज़ देनी है। लेकिन दुख लग रहा था, कहाँ मेरी बेटी, अगर मैं चपाती वगैरह बनाती तो अच्छे से दाल चावल चपाती वो खाती, और कहाँ वो नूडल्स खा के पेट भर रही है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही हो। मार्केट से चाहे पापा के साथ जितना मर्जी खाए टेस्ट के लिए, लेकिन जब खुद से ना हो ना, तो वो थोड़ा सा गिल्ट तो अंदर रहता ही है। तो बस यहाँ पे नूडल बन रहे हैं, सब्जियाँ वगैरह सारी डाल दी हैं फटाफट से। थोड़ा मैसी काम हो रहा था आज, ऐसी करे जा रही थी क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। नूडल्स वगैरह डाल दिए, उसके बाद सॉसेस डाल दी, और आपके नूडल्स बन गए हैं। थैंक यू वेरी मच मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए। और कहीं कोई तो होगी जिसकी ज़िंदगी मेरे जैसी होगी, वो निठल्ली बन के बैठी रहती होगी, अपनी बीमारी से हार जाती होगी, अपने हालातों से हार जाती होगी। तो शायद दुनिया में एक ही लेडी ऐसी हो जो मुझे देख के ये थोड़ा सा इंकरेजमेंट उसमें आ सके कि नहीं, हमें चलते जाना है, रुकना नहीं है, घबराना नहीं है, हारना नहीं है। भगवान है, वो परीक्षा ले रहे हैं, कुछ बुरा हो रहा है तो आने वाला समय इससे भी बहुत अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। नेक्स्ट आपको मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सत श्री अकाल, अपना प्यार इसी तरह से बनाए।